बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती केसेस में खुफिया दारों की मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिख दिए। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना है कि आपको जैसे कि मालूम है कि अदलिया के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ, या अदलिया के अंदर बहुत सारे बयान आप भी सुनते रहते हैं, लेकिन ये जो इंसिडेंट है ना, इसने अदलिया की तारीख को हिला के रख दिया। अब ये इस खतूत के अंदर क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या इल्जाम लगाए गए हैं, इल्जाम नहीं, और उन लोगों ने क्या क्या सबूत के साथ हर चीजें पेश की हैं, ये तमाम का तमाम मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। वीडियो के अंत तक क्लास भी देखिएगा ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से पता लग सके कि अदलिया ने इस टाइम जो स्टेप लिया है और जो ये खत लिखा है, उस खत के लिखने की मेन वजूहत क्या है। इमरान खान के खिलाफ केस को नाकाबिले समात करार देने वाले 2 जजों पर दबाव डाला गया। 2023 में जो जज थे उनके कमरे से खुफिया कैमरे निकले हैं। 2 जज हैं, उनके घर पर क्रैकर जो बम होता है उससे हमला हुआ है। आर्टिकल 204 तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस के तहत फौरी कार्रवाई शुरू की जाए, ये खत का मेन मतन है। लेकिन अब आपके पूरी तफसील शेयर करते हैं क्योंकि हमारे पास वो लेटर की पूरी तफसील भी हमारे पास मौजूद है कि भाई उस लेटर है, जो खत लिखा गया है, उसके अंदर क्या क्या बातें जो है ना वो शेयर की गई हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का अदालती केसेस में खुफिया दारों की मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत। इमरान खान के खिलाफ केस को नाकाबिले समात करार देने वाले 2 जजेस पर दबाव डालने, जज के घर पर क्रैकर हमले किए जाने का इंकशाफ और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 सीनियर जजेस की जानिब से अदालती केसेस में खुफिया दारों की मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को तफसीली खत तहरीर किया गया, जिसमें संगीन इंकशाफात जो है ना वो किया गया। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस, अब वो कौन कौन से हैं, मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबस्तार, जस्टिस सरदार इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद तारिक ताहिर, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज की जानिब से तहरीर किया गया। अब खत में क्या कहा गया, अदलिया में खुफिया दारों की मुदाखलत और जजेस पर असरअंदाज होने पर जुडिशियल कन्वेंशन बुलाया जाए। खत लिखने वाले जजेस ने दबाव की कोशिशों पर 2023 और 2024 में लिखे खतूत भी शामिल किए हैं। जजेस ने खत में लिखा है कि खत लिखने का मकसद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से रहनुमाई लेना है। यह मामला जज शौकत अजीज सदीकी बरतरफी केस के बाद उठा है। शौकत सदीकी केस में साबित हुआ फैज हमीद अदालती अमूर में मुदाखलत कर रहे थे, जबकि खत में 2023 में जज के कमरे से कैमरा निकलने का जो हवाला है वो भी दिया गया। खत के मुतन के मुताबिक इस वक्त की आर्मी चीफ और वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस शौकत सदीकी थे उनके खिलाफ केस किया था। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी के अदालती अमूर में मुदाखलत के इल्जाम की तहकीकात कराई जाए। उन्होंने खुद भी अपने ऊपर आयद लगाए गए इल्जाम की तहकीकात की दरखास्त की है। खत में मजीद कहा गया कि अदालती अमूर और अदलिया की कार्रवाई में मुदाखलत करने वालों को एहतसाब होना चाहिए। अदालती अमूर में इस तरह की मुदाखलत को धमकी के तौर पर लेते हैं। ASGC की गाइडलाइंस में इस तरह की मुदाखलत के खिलाफ कोई रहनुमाई नहीं मिलती। क्या जजेस को धमकियां, दबाव में लाना या ब्लैकमेल करना हुकूमती पॉलिसी है? जजेस ने खत में लिखा है कि क्या सियासी मामलात में अदालती फैसलों पर असरअंदाज होना हुकूमती पॉलिसी है? जजेस पर दबाव, सियासी मामलात में फैसलों पर असरअंदाजी की तहकीकात होनी चाहिए। जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ केसेस को नाकाबिले समात करार देने वाले 2 जजेस पर दबाव डाला गया। खत में कहा गया कि एजेंसियों की उनकी मुदाखलत जजेस पर असरअंदाजी सरासर तौहीन अदालत के जुमरे में आती है। आर्टिकल 204 तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस के तहत फौरी कार्रवाई शुरू की जाए। यह था वो लेटर जो कि जजेस की तरफ से लिखा गया है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को। अब इसके बाद इसके जो स्टोरी आगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड।